everyone, this is Hari from English classes. Welcome to my YouTube channel. Today my topic is use of there along with verb. Right? कि हम there का use verb के साथ कैसे करें. Lots of students have a confusion and they just don't know how to use there along with verb. Okay, so if you don't know, don't mind and don't panic. Just be here and just be with me. Definitely you will just learn within 7 minutes, and definitely I just challenge you, you will just learn so many things from this video. So please, you must watch till the last. Okay, suppose we have to say some of the sentences such as किसी गांव में एक राजा रहता है, किसी जंगल में एक शेर रहता है, किसी तालाब में कुछ मछलियां रहा करती है या रहती है. तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए वी जस्ट नीड अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स. ओके, एंड इफ यू हैव द स्ट्रक्चर्स, if you know very well the identification of this particular sentence, we can construct the sentences very carefully. Okay, so let us see. First of all, we have to see the structures. Okay guys, see please. First of all, we have to use there. Right, there को यूज करेंगे. You know very well कि जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो वो सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, देयर को यूज करते हैं, जिसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट. देयर आर टू इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, वन इज देयर एंड सेकेंड वन इज इट. ओके, तो देयर का यूज किस जगह पे होता है, जब हम इंडेफिनिट होते हैं, जब हम श्योर नहीं होते हैं. ओके, तो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज देयर प्लस V1 और V5. ओके, देन हियर वी हैव टू अप्लाई नाउन. अब बात करें नाउन, तो नाउन में कौन कौन सा नाउन आएगा. बहुत सारे नाउन होते हैं, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, तो वी हैव टू सी एक्सेप्ट प्रोपर नाउन, बाकी हम सारे नाउन को यहाँ पे यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे, प्रोपर नाउन. ओके, दिस इज कॉमन नाउन, राइट, एंड दिस इज कलेक्टिव. गॉट इट? दिस इज कलेक्टिव एंड दिस इज अब्स्ट्रैक्ट. ओके गाइस, this is abstract noun, and last is that's a material noun. Material noun. So we have to see here that is a proper noun should not be given here. Proper noun का यूज हम इस जगह पे नहीं करेंगे, इस सेंटेंसेस में नहीं करेंगे, इस स्ट्रक्चर के साथ नहीं करेंगे, बाकी हम सारे नाउन को एक एक साथ हम यूज करने वाले हैं. नाउ हाउ वी आइडेंटिफाई how to identify the structures, how to identify the sentences. Okay, तो जब किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में जैसे आपका रहेगा ता है, ओके, या फिर रहता हो या करता है, तो सिंपली क्या करना है, आपको बनाना है, इस स्ट्रक्चर को यूज करना है. विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर वी कैन कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस. ओके, बट वी हैव टू फोकस दैट देयर शुड नॉट बी अ सब्जेक्ट, तभी हम इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे. ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि V1 कहाँ पे यूज करेंगे, V5 कहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, यह सबसे बड़ी बात है. जैसा कि हमारा SSPP कहता है सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. ओके, तो अगर आपका I हो, V हो, यू, दे या कोई भी प्रकार का प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो उसके साथ हम डू का यूज करेंगे. गाइस, अगर हमारे साथ ही हो या सी हो, इट हो, नेम हो या कोई भी प्रकार का सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम डज का यूज करते हैं. राइट, तो जिस प्रकार से डू और डज का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, बट यहाँ पे आपको वो नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डू डज पता होता है कि इनके साथ डू लगता है, उनके साथ डज लगता है. तो आप ये देखिए, डू क्या है, एक वर्ब है. ठीक है, डू एक वर्ब है, तो सिंपली आपको समझना है कि इसके साथ लगेगा आपका V1 और इसके साथ लगेगा आपका V5, जो कि ये आपका क्या है, वर्ब है. ठीक है, तो उसके साथ V1 लगेगा और इसके साथ क्या लगेगा, V5. जैसे कि अब हम सेंटेंसेस को और चलते हैं. जैसे एक गांव में एक राजा रहता है. ठीक है, इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देयर को अप्लाई करना, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में कहीं भी सब्जेक्ट नहीं है, और जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम देयर का अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, देयर. उसके बाद हमें यूज करना V1 या V5 को यूज करना है. तो हम कैसे यूज करेंगे, हमको देखना नाउन को कि नाउन क्या है, एक राजा. अब एक राजा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, लिव्स लगेगा. ठीक है, देयर लिव्स अ किंग. अब यहां पे हो गया एक राजा रहता है, कहां रहता है, एक गांव में. ठीक है, तो इन अ विलेज.
इन अ विलेज, ठीक है। जैसा कि एक शहर में एक शहर में एक ज्ञानी व्यक्ति रहता है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ता है, ठीक है, और हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो हम इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे देयर, और देयर के बाद हमें लगाना है फिर से V1 या V5। तो देख पा रहे एक ज्ञानी व्यक्ति यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम फिर से लगाएंगे लिव्स लगाएंगे। देयर लिव्स अ ज्ञानी व्यक्ति, तो ज्ञानी व्यक्ति को क्या बोलते हैं? नॉलेजेबल, ठीक है। तो यहां पे हमको लिखना होगा नॉलेजेबल, ओके गाइस। नॉलेजेबल पर्सन कहां पे? एक शहर में, इन अ सिटी, राइट। नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज एक तालाब में मछलियां रहती है, ठीक है। एक तालाब में मछलियां रहती है, तो मछलियां क्या है? ये प्लूरल फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देयर लगाएंगे। अब देयर लगाने के बाद हमें लगाना गाइस V1 या V5 लगाना। तो V1 या V5 का मतलब क्या हुआ? हमें देखना है कि सिंगुलर में है कि प्लूरल फॉर्म में है आपका नाउन। तो यहाँ पे जो आपका मछलियां है वो आपका प्लूरल फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? देयर लिव, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे फिशेस, देयर लिव फिशेस। अब कहाँ पे रहते हैं? एक तालाब में, इन अ पॉन्ड, ठीक है। जैसे हम करते हैं कि एक जंगल में, ठीक है, खतरनाक जानवर होता है या फिर रहता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें यूज करना होगा देयर गाइस। देयर के बाद हमें क्या है? रहता है, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे? लिव्स करेंगे, क्योंकि यहां पे एक खतरनाक जानवर, देयर लिव्स, ठीक है, अ डेंजरस, ठीक है, डेंजरस एनिमल कहां रहता है? एक जंगल में। तो एक जंगल में का मतलब क्या हुआ? इन अ फॉरेस्ट, ठीक है। नाउ अगर हम बताते हैं कि एक विद्यालय में, ठीक है, 500 छात्र होते हैं, तो इसको कैसे बनाते हैं? क्योंकि वह सेंटेंस में आपका वर्ब नहीं होता, लेकिन यहां पे हमें एक ऐसा सेंटेंस लेना है जिसमें वर्ब होना चाहिए, जैसे एक विद्यालय में 500 छात्र होते हैं, तो देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। बट यहां पे मैं बोलने वाला हूं कि एक विद्यालय में एक चपरासी या एक प्रिंसिपल काम करता है या एक प्रिंसिपल होता है। तो ऐसे बनाने के लिए एक विद्यालय में एक प्रिंसिपल काम करता है, ठीक है। तो ऐसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे देयर, ठीक है। देयर को यूज करने के बाद हम लगाएंगे V1 या V5। तो देखिए काम करना, तो काम करना का क्या होगा? वर्क। तो वर्क आपका है, वर्ब है, तो हमें देखना कि एक प्रिंसिपल है, तो हमें लगाना होगा देयर वर्क्स, ठीक है। या फिर आप लगा सकते हैं डू है तो आप डू से डज कर दो, देयर डज, बट बेसिकली आप इसको यूज करना है देयर वर्क्स, ठीक है। अ प्रिंसिपल कहां पे काम करता है? एक विद्यालय में, इन अ स्कूल। सो गाइज आई हैव जस्ट टोल्ड यू एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस। एक गांव में एक राजा रहता है, ओके। एक शहर में एक ज्ञानी व्यक्ति रहता है, एक तालाब में मछलियां रहती है, एक जंगल में खतरनाक जानवर होता है, एक विद्यालय में एक प्रिंसिपल काम करता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए सिंपली हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, देयर प्लस V1 slash V5 plus noun. But we have to take a one thing, that proper noun should not be given there, okay. Except proper noun, we just have to use all these noun as I have just given here, common, collective, abstract, as well your material noun, okay guys. So I hope this video will be just very interesting for you all, and definitely you will just watch enjoyingly till last. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके गाइज। थैंक यू, टेक केयर।